कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, हो गए थे? नहीं हुए थे? कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था बताओ? ये पूछना था कि 4√2x² - 6 ये x² होएगा मतलब y और एक मिनट में पीडीएफ खोल लो। जो मैंने कल दिया था उसी में से डाउट है ना, कि कुछ अपना डाउट है? उसी क्वेश्चन दो दिए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा डाउट है? 1 में क्या डाउट है? ये इक्वेशन आई है तो ये बाइवर्ड इक्वेशन है कि नहीं। दिखाओ इक्वेशन क्या आई है। 4 के अंदर 2x²। अभी अगर रूट के अंदर क्वांटिटीज हैं तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब तक रूट के अंदर जो है क्वांटिटीज होंगी तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो ये कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो बाय क्वाड्रेटिक कैसे हो जाएगा, है ना? होल स्क्वायर से हटाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया था? सेकंड भी नहीं हुआ था? चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको मैं लिख लेता हूँ, √2x + 6 = 1 + √(x + 4), है ना? अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 6 = 1 + x + 4 + 2 टाइम्स √(x + 4)। एक एक स्टेप जो है देख तो चलो और समझते चलो। यहाँ से कितना आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास x + 1 = 2 टाइम्स √(x + 4)। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स x + 4। अब इसमें क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा x² + 1 + 2x = 4x + 16। इसमें तो कितना आ जाएगा, x² - 2x - 15 = 0। इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, दो रूट जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
तने कितना आंसर है? क्या? 5 - 3 तो 2 हो गया ना। 5 और -3। तने तेरा कुछ भी नहीं आ रहा। तुझे कैसे पता गलत है? 32। दोनों मेथड से यही आ रहा है तेरा विकास। x² 2x को कैसे तोड़ लेंगे? -5x + 3x -15 = 0। x कॉमन x - 5, यहाँ से 3 कॉमन x - 5 = 0। ये कितना आ जाएगा? x + 3 मल्टीप्लाइड बाय x - 5 = 0। ये कितना आ जाएगा? x = -3 और x = 5। इतना आसान सा। ठीक है, अब हमारा क्या होता था काम? अब क्या करेंगे? चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा रूट है। जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका रूट निकालना है ना हमें। इस इक्वेशन का थोड़ा ना रूट निकालना है हमें, किसका निकालना है? जो ओरिजिनल इक्वेशन है। हमने तो उसे क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया इस इक्वेशन में। लेकिन क्या ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है? नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे 5 को भी और -3 को भी। जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका रूट होगा। तो चेक करके देखो, 5 और -3 को पुट करके देखो उस वाली इक्वेशन में। ओरिजिनल ओरिजिनल जो सवाल में थी इक्वेशन। जैसे ही हम इक्वेशन में क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट, ये सब काम कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर ले लेते हैं, तो इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं रहती है। फिर उस वाले केस में एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस जो है एड अप हो जाते हैं। मुझे आंसर बताओ कौन सा जो है आंसर है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, एलएचएस देखेंगे, आरएचएस देखेंगे, दोनों सेम आ रहा है बोलेंगे रूट है, नहीं आ रहा तो बोलेंगे रूट नहीं है। -3 क्या नहीं कर रहा? सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ा हमें? 2 बार होल स्क्वायर लगाना पड़ा। देखा ना, हमने जो पहला जो क्वेश्चन लिया था उसमें 1 बार होल स्क्वायर लगाना पड़ रहा था, इसमें 2 बार लगाना पड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? x + 1 to the power 2/3 = 4। क्या करेंगे? क्यूब लेंगे दोनों तरफ, है ना। तो क्यूब लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? x + 1 का स्क्वायर = 4 का क्यूब। कितना होता है 4 का क्यूब? 64। x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे सॉल्व कर लेंगे? कुछ याद है कल? x² = a वाली चीज़ है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते थे हम? स्क्वायर रूट मेथड से, है ना। वैसे भी सॉल्व कर लेंगे इसे, फॉर्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट मेथड से 2 लाइन में आंसर आता है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? x + 1 ± √64। √64 कितना होता है? 8। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? x + 1 = 8 और x + 1 = -8। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 7 और -7। अच्छा, -8 होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा? -9। अब क्या करेंगे? ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। पुट करके देखो 7 और -9 को, देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को। हमेशा देखो, बात ध्यान रखना, ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखेंगे। ये नहीं कि इसी इक्वेशन में पुट करने लग गए, इसको तो करेगा ही क्योंकि इसी का तो रूट है। हमें तो ओरिजिनल में चेक करना है ना।
9 से नहीं हो रहा, सॉरी -9 से नहीं हो रहा। उससे भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है, दोनों का। तने 7 से नहीं हो रहा, -9 से नहीं हो रहा, दोनों से होगा। देखो x इक्वल्स टू 7 को पुट करो तो LHS की वैल्यू कितनी आई? RHS तो कांस्टेंट है, तो उसका बार बार निकालने का कुछ मतलब नहीं है। LHS को बस इवेलुएट कर लेते हैं, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब टाइम्स 2 द पावर 2/3, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, ऐसे ही RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी LHS को फिर से करेंगे -9 के साथ, तो कितना आ जाएगा ये? -8, -8 क्या होगा? -2 का क्यूब और इसकी पावर क्या है? 2/3, फिर से ये से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, दोनों से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर रूट मेथड, सॉरी स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे कैसे जो है हम रूट निकालेंगे। ठीक है, देखो हमारा जो एम जो होगा ना, वो क्या करना होगा कि कोई सी भी इक्वेशन दी हुई है, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हम क्या करेंगे उसे इस वाली फॉर्म में लाएंगे, x² = a वाली फॉर्म में। ये हमें काम करना है। कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या करेंगे उसे x² = a वाली फॉर्म में लाएंगे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं? कौन सा मेथड लगा देंगे? स्क्वायर रूट मेथड लगा देंगे। इसी को बेसिकली बोलते हैं। आगे समझ में? हम क्या करेंगे, पहले कोई सा भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो उसे x² = a वाली फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, और फिर आगे कैसे सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट मेथड से, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो, अब जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है वहां से x² = a वाली फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वही बेसिकली हमें सीखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की मदद से ज्यादा समझ में आएगा। तो एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने दिया x² + 4x + 6 = 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। हमेशा पहला देखो, पहला स्टेप क्या होगा? जो c है ना, c मतलब क्या? एब्सोल्यूट जो टर्म है उसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x² + 4x = -6। जो एब्सोल्यूट टर्म है उसको क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है ना, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा माइंड में कर लिया, कितना आंसर आएगा? 4/2। x का कोफिशिएंट कितना है? x² का कोफिशिएंट नहीं, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कितना है? 4 है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। अब उसी का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो x² + 4x, 2 के होल स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया और 2 के होल स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया, = -6। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? जो x का जो कोफिशिएंट है ना, उसका साइन देखेंगे क्या है। कौन सा साइन है? प्लस का है। यहीं से हमें पता लग जाएगा कि a + b के होल स्क्वायर में बंद होगा। अगर इसका साइन माइनस का होता तो किस में बंद हो रहा होता? a - b के होल स्क्वायर में बंद हो रहा होता। तो यहाँ से तो हमें ये बात लग गई पता। अब देखो, ये बेसिकली क्या है? ये है हमारा a, इसको a मान लो, x को मान लो a, इसको मान लो b। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 2 × a × b।
है ना। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद हो जाएगा। वही काम कर देते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। ये क्या है, -4। -4 को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या बच जाएगा हमारा, -2। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा जो बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड का जो एम होगा वो क्या होगा, कि जो कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसे ट्रांसफॉर्म करके कौन सी फॉर्म में ले आए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाली फॉर्म में ले आए। और फिर तो हमें आता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं आता तुम्हें, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। बताओ क्या आंसर होगा इसका। +2 रूट के अंदर माइनस का टर्म वही तो कितनी बार मैंने बताया हुआ है, रूट के अंदर माइनस नहीं जा सकता है, नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बात बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा था। यहाँ ये समझ में नहीं आया सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर अभी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं, सेकंड स्टेप पे मत देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो जो पूछ रहा हूँ पहले उसका तो आंसर बताओ। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ अब क्या समझ में नहीं आया, सेकंड वाला, इसमें क्या समझ में नहीं आया इसमें। इसको कन्वर्ट करके ये सेकंड से थर्ड में कैसे गया, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये 2 इंटू ए इंटू बी है, तो एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर में बंद नहीं हो जाएगा। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो उसमें मैंने बंद कर दिया, रिवर्स गए हम लोग। ये माइनस का प्लस स्क्वायर था ये इसको राइट हैंड साइड ले आए। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें वैसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रूट आए। इसको सॉल्व करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है। रुक जाओ मैं पढ़ा रहा हूँ, या मुझे एक क्वेश्चन और बस बताने दो, फिर तुम कर लेना। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एब्सोल्यूट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप देखो होता था पिछले वाले सवाल में, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में था, अगर तुमने नोटिस किया हो, देखो यहाँ पे पहले से ही 1 है, 1 है ना, इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। तो 2 को 1 कैसे बनाए, 2 से डिवाइड करके। तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3/2। ये आया समझ में। अब ये किसके होल स्क्वायर में बंद होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद होगा। कैसे पता लगता था, एक्स के कोफिशिएंट के साइन से पता लगता था, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका जो कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2, उसी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे, उसी के होल स्क्वायर को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। अब सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 9/4। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 9/4। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13/4। अब सॉल्व हो जाएगा तुमसे 15। अब सॉल्व हो जाएगा तुमसे,
सॉल्व करके आंसर बताऊँ। हो गया। नहीं, अगर इस इक्वेशन का रूट है तो उस पे सेटिस्फाई करना चाहिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है। हाँ, रूट खोलने की जरूरत नहीं है। रूट 15 को वैसे ही छोड़ देंगे। रूट 4 तो लिख सकते हैं 2, लेकिन रूट 15 को वैसे ही छोड़ देंगे, पॉइंट में आएगा वो, छोड़ देंगे उसे वैसे ही। नॉन रियल नंबर है ना वो, नॉन रियल नंबर कह रहा हूँ, नॉन रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है रूट 15। रूट 15 माइनस 3 आंसर आ रहा है। रूट 15/3 दोनों रूट सेम आ रहे हैं। हमारे पास था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/4। तो अब बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू रूट 15/2 और x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू रूट 15 माइनस 3/2 और x इक्वल्स टू माइनस रूट 15 माइनस 3/2। 2 भी तो आएगा नीचे, 2 की वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए कुछ क्या? हाँ, कौन सा 2? ये वाला
ऐसी भेज दूँ इसको मैं? भेज ये तो डिवाइड में है ना, भेज सकता हूँ ऐसे? तो 2 यहाँ पे किसके नीचे है? तो ये x के भी नीचे है क्या? तो फिर कैसे भेज सकता हूँ? दूसरे कहाँ पे सामने पर है। √15/2 -3/2, ये दोनों फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर को वैसे का वैसे ही जोड़ सकता हूँ और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। साथ में ले क्या? साथ में ले ये हम 3 पर, हाँ, ये 2 ऐसे नहीं भेज देंगे, ये ऐसे भेजते हैं a/b = c/d। अगर ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तब b को ऐसे भेज सकते हैं इस तरफ और d को भेज सकते हैं इस तरफ, आ जाता है AD = BC। ठीक है, तो मतलब b यहाँ पे क्या है? इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, किसी एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना, उसका डिनोमिनेटर है b, और ऐसी जो d है वो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका डिनोमिनेटर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है? एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 2, तो क्या सेम है? हो जाएगा तो ऐसे में तो फिर ये 2x भी तो हो जाएगा, फिर एलसीएम लेगा तो 2x भी तो बनाएगा इसे, ये हो जाएगा फिर 2x + 3/2 = √15/2। अब काटो, क्या दिक्कत है? यहाँ से निकाल, यहाँ से भी x वही आएगा, √15 - 3/2। ठीक है, आगे समझ में? तो ये जो डाउट है छोटे मोटे इंपॉर्टेंट डाउट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो गलती है इसको आगे से नहीं करना है रिपीट। ठीक है, गलती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे डाउट पूछो, लेकिन आगे रिपीट नहीं करना है, बस ये इंश्योर करो। तो मतलब कोई सा भी क्वेश्चन है, हमें 3 मेथड्स हैं हमारे पास। वैसे तो हमने मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड देखे हैं, है ना? ठीक है, एक ग्रुपिंग वाला देखा था, लेकिन वो ग्रुपिंग वाला हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा। एक क्यूबिक इक्वेशन देखी थी ना जिसमें ग्रुपिंग लिख रहा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, फॉर्मूला वाला हर एक क्वेश्चन में लगेगा, स्क्वायर रूट वाला हर एक क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ये वाला हर एक क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, वो बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड लगा के हम आंसर बताएं। अगर फॉर्मूले वाले से जल्दी निकल रहा होगा तो फॉर्मूले वाले से बता देंगे। अल्फा इज जो फॉर्मूला पढ़ा था जो हमने, इतनी पढ़ाई कर ली फॉर्मूला ही भूल गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझे, इसी वाले मेथड से, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले से। लेकिन एग्जाम में हमारे पास अगर क्वेश्चन आया तो किससे सॉल्व करेंगे? हमारे पास चॉइस होगी, जिससे भी कर सकते हैं, बस आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो। एक एक जो मैंने स्टेप बताए, स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक भी स्टेप स्किप करने की कोशिश नहीं करना कि जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो, तो तब कर लेना जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी प्रैक्टिस जो है तुमने इस वाले मेथड की ज़्यादा करी नहीं है। ये जो एक्स स्क्वायर को जब वो बनाना हो 1, तो जो नीचे लेंगे वो दोनों से करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। वो और लेफ्ट हैंड साइड में पूरे फ्रैक्शन से, पूरा फ्रैक्शन, पूरा नंबर डिवाइड होगा फ्रैक्शन में एक बार लेंगे या दोनों के नीचे लेंगे? दोनों के नीचे। वो पूरा फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है? वो 3 दोनों के नीचे है ना। अगर a + b / c लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि c a के भी नीचे और b के भी नीचे है।
और क्या, फिर तो इक्वेशन इंटैक्ट थोड़ा रहेगी। फिर तो तुमने इसका मतलब क्या है कि सवाल चेंज कर दिया, इक्विवेलेंट इक्वेशन थोड़ा रहेगी। तो ये जो x का कोएफिशिएंट है वो हर बार 2 से डिवाइड है। हाँ हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। और जो मैं पढ़ाता हूँ वो वीडियो लेक्चर घर जाके देख लिया करो दोबारा, ठीक है, तुम्हारे लिए ये डालते हैं वो लोग, हम जो ये डाल रहे हैं तुम्हारे लिए। 5x कैसे आएंगे? क्या 5x मतलब 5.2 लिख देंगे। 5.2, हाँ इसमें क्या दिक्कत होगी, 5.2 नंबर देखा नहीं है तूने कभी, होता है क्यों ना ऐसा? बस वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम्स का तो एक एक क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा। -7 आएगा। रूट ले जाएंगे उधर तो -7 आएगा। रूट ले जाओगे, स्क्वायर ले जाएंगे उस तरफ -7 है इस तरफ तो -7 आ जाएगा। हाँ रूट के अंदर -7 आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बोल देंगे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का रूट एग्जिस्ट करेगा। हाँ क्या आंसर आ रहा है? +√47 + 5। दोनों रूट सेम है। हाँ पहला स्टेप क्या होता था, जो एब्सोल्यूट टर्म है उसे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ले जाते हैं। 3x² + 15x = -7। फिर क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, तो x² + 5x = -7/3। फिर क्या कर देंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको देखेंगे ये प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। प्लस का साइन है तो a + b के होल स्क्वायर में बंद होगा, उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आया उसी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे और उसी को होल स्क्वायर को घटाएंगे। तो x² + 5x + 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर = -7/3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, x + 5/2 का होल स्क्वायर = -7/3
और प्लस 25/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 माइनस 12 × 7 कितना होता है, -84। और ये कितना हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, -84 नहीं आएगा यहाँ पे, -28 प्लस 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 47। 47 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, होल स्क्वायर हटा देते हैं, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, √47 बाय √12। √12 कितना होगा, 2√3। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस x इक्वल्स टू -5/2 प्लस √47 बाय 2√3 और -5/2 माइनस √47 बाय 2√3। यही आंसर आ रहा था दोनों का। अब एक बार फॉर्मूला मेथड से निकालो, चेक करो यही रूट्स आ रहे हैं, फॉर्मूला मेथड से निकालो, चेक करो रूट्स सेम आ रहे हैं क्या। सेम आ रहा है, नहीं आ रहा सेम।
सेम आ रहा था ना, सेम आएगा। मतलब एग्जैक्टली ऐसा आंसर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो दोनों है सेम ही। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, या तो थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। जैसे मैं यहाँ से वहां जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक रूट कितना है हमारा, -5/2 प्लस √47/2√3, ठीक है। ऊपर नीचे कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, -5/2 प्लस √141 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा -15 प्लस √141। यही आ रहा है एक आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो वापस में पहुंच गए। हाँ, उस तरफ क्यों नहीं करते? हम्म, मतलब इस तरफ रूट 3 से करा तो उस तरफ क्यों नहीं कर सकते। ये A/B लिखा हुआ है, क्या ऊपर नीचे C से नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। मतलब ये रूट 3 से करा तो मतलब एलसीएम स्कीम कर रहे हैं। एलसीएम सेम नहीं कर रहे हम, बेसिकली रूट को हटाना चाह रहे हैं। जो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना चाह रहे हैं हम लोग। एलसीएम सेम नहीं कर रहे, वो तो अभी एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम अब लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। तो 2 के टेल में 6 बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो 3 से कर दिया, ठीक है। वो सारी बातें तुम्हें पता है। तो मतलब कोई सा भी क्वालिटी की इक्वेशन आया तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके रूट्स हम निकाल के दे देंगे। और बहुत सारे मेथड्स हमने देख लिए, ठीक है। जिससे कन्वीनियंट लगेगा उससे निकाल के देंगे, ये नहीं कि सबसे निकाल रहे हैं। अभी प्रैक्टिस में तुम तो ऐसा करोगे, तीनों मेथड से कोशिश करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस में। लेकिन जब एक बार हाथ बैठ जाएगा रूट्स निकालने में, तब तो जो हमें लगेगा कन्वीनियंट क्वेश्चन के हिसाब से वैसे हम रूट्स बताएंगे, ठीक है। तो देखो अब लगभग हमने जो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का भी हर एक क्वेश्चन जो है देख लिया है। तो वैसे ज़्यादा क्वेश्चन कब अब तुम वो सॉल्व करोगे, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और आगे चल के जब हम CBSE का जो आता है सैम्पल पेपर उसे सॉल्व करेंगे तो उसमें और क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। लेकिन जो टफ सवाल हमने किए ना उससे टफ सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए और भी कर सकते हैं, जब रिवीजन करेंगे तो अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन देख लेंगे जो इससे भी टफ होंगे। लेकिन वो एग्जाम में आ नहीं सकते हैं, तो इससे कोई, तो इसलिए यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पहला क्या होना चाहिए, NCERT की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए हमारी। एक एक क्वेश्चन जो है 3-3 बार किया हुआ होना चाहिए, तुम लोगों से, मुझसे नहीं, तुम लोगों से, ठीक है। दूसरा ये हो जाए, फिर मेरे थ्योरी के जो हर एक क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं थ्योरी में, वो सारे तुमसे किए हुए होने चाहिए। हाँ, जो मैंने इस पे PDF की फॉर्म में जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। तीसरा ये, अगर दूसरा ये भी हो जाए, फिर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स उठाना है, उसको सॉल्व करना है। उसको 1 या 2 से ज़्यादा बार सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर तुम्हारा उसका डाउट आएगा तो डाउट का अलग से क्लास रख लेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के डाउट की अलग से क्लास रख लेंगे, ठीक है। और अगर वो भी हो जाए तो उससे ऊपर फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो जो है मतलब बाद में चल के जब हमारा सैम्पल पेपर आएगा एग्ज़ाम, उससे पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा जो है काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करना पड़ेगा तब जाके स्कोर आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स का साइंस में भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे हम लोग। बाकी में तुम लोग तो देख लोगे SST और इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस दो रूट दे रखे हैं 2 रूट्स दिए हुए होंगे, बाय क्वाड्रेटिक बोले या क्वाड्रेटिक बोले की बात है, ठीक है। अब देखो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हमने नहीं किए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, रूट्स निकालने के लिए बोलता था। अब क्या होगा कि लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ लिखा होगा स्टेटमेंट, तुम्हें उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां से रूट्स निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो ये तुम्हें फील आ रहा होगा कि बाकी सारे क्वेश्चन से टफ है, वैसे टफ है नहीं। मतलब पहले बात तो रूट्स निकालना आना चाहिए, कि रूट्स अगर नहीं निकालना आता है तुम्हें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं एक बात बता दूं, 10th क्लास में तो हर जगह है। तो अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है ना, तो मतलब ये तो मान लो कि 50% तुम्हारा 10th का
क्वेश्चंस खत्म हो गया, तुमसे नहीं हो पाएगा। हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर है, पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम, एक भी वैसा सवाल नहीं है जो वर्ड प्रॉब्लम ना हो। एपी वर्ड प्रॉब्लम, ट्रिगो वर्ड प्रॉब्लम, कुछ कुछ है उसमें, ठीक है। ट्राइंगल वर्ड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी वर्ड प्रॉब्लम, तो सब में है। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। जो 5 नंबर के सवाल बनता है बढ़िया वाला उसमें से, वो वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, पहली बात तो थोड़ी सी उसके लिए इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को 3-4 बार रीड करेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर ही लोगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन को जब 3-4 बार रीड करोगे ना, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। फिर जो अननोन है, मतलब जो अननोन क्या, जो सवाल में हमसे पूछ रहे हैं निकालने के लिए, उसको लेट करेंगे, कुछ भी जो लेट कर सकते हैं हम लोग, एक्स या वाई जो भी है, ठीक है। फिर उसके बीच में रिलेशन दे रखा होगा सवाल में। पहला एम क्या होगा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्या करेंगे, रीड करेंगे, कितने से, 3-4 बार कम से कम, और धीरे धीरे करके, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रीड क्यों कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर जो अननोन है उसको एज्यूम करेंगे, वेरिएबल कुछ एज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो उस अननोन के बीच में रिलेशन दे रखा है सवाल में, उसको मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे उसे। उतने में ही फिर तो आगे सॉल्व होता हुआ तुम्हें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। और जैसे कि बात मैं बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं कहाँ तक लाके छोड़ दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाके छोड़ दूंगा। उसके आगे तुम्हें सॉल्व करना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के कितने सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो फिर तो इसी चैप्टर को हम कंप्लीट करते रह जाएंगे, और बाकी के जो है चैप्टर्स को हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे फिर, ठीक है। और थोड़ा सा जो तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, कि मतलब जैसे एक रूट अगर पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट नेगेटिव आ रहा है ना, तो वहां से यूज करना पड़ेगा कि कौन सा जो है हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो एरिया है, एरिया का कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो जो नेगेटिव वाला रूट होगा उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव होगा उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो बेसिक जो कॉमन सेंस है, ये तुम्हें यूज करना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्या बोल रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two squares. ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, 3 बार पढ़ोगे। तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे हम हर एक टाइप देख लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत टाइप है, एक बोट वाला क्वेश्चन होता है, एक पाइप वाला क्वेश्चन होता है, उसमें देख लेंगे सारे टाइप, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाके छोड़ दूंगा। देखो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर है, उनके एरिया का सम कितना दे रखा है, 468 मीटर स्क्वायर, और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस की बात हमने पहले करी हुई है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना और डिफरेंस निकालने में ये अंतर होता है। सब्ट्रैक्ट तो तुम क्या कर सकते हो, छोटे को बड़े से भी कर सकते हो और बड़े को छोटे से भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस हमेशा कैसे निकाला जाता है, बड़े को छोटे से घटा के, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी जो चीज हमें निकालनी है वो अननोन है हमारे लिए, उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड को मान लेते हैं x, और दूसरा है उसको क्या मान लेते हैं y, और थोड़े टाइम के लिए मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि x y से बड़ा है। कोई दिक्कत इसमें, क्यों एज्यूम किया, मेरे को समझ में आ गया ना तुम लोगों को, क्योंकि आगे चल के मुझे इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है कि दोनों की साइड, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ना कौन बड़ा है, तो इसलिए एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि पहले जो स्क्वायर है उसका एरिया और दूसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया का सम मुझे दे रखा है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, कितना दे रखा था, 468। मैंने यही बात बोली थी,
पहले मैंने बोला था कि सवाल को 3-4 बार रीड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो अननोन दे रखे हैं उसे एज्यूम करेंगे, ये भी काम कर लिया। फिर जो उन अननोन के बीच में रिलेशन दे रखा है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। मैथमेटिकली मैंने एक्सप्रेस कर लिया। अब उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। स्क्वायर का एरिया क्या होता है ना, ये सब तो पता है तुम लोगों को। अब बोल रहा है डिफरेंस पूछ रहा है पेरीमीटर का, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है 24। ये बात तुम लोगों को क्लियर है कि मैंने 4x माइनस 4y क्यों लिखा है, क्यों मैंने 4y माइनस 4x नहीं लिखा, x बड़ा है ना, और डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, बड़े को छोटे में से घटाना। अब क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, मैंने क्या बोला था, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। क्या है ऐसा, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, क्या सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो एक्स और वाई का, जल्दी से आंसर बता दो। देखो दो इक्वेशन हो दो वेरिएबल हो ना, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो दूसरे के टर्म्स में एक इक्वेशन से, और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो उसकी जगह। समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो चलो ये पहला क्वेश्चन है, देख लो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको सेकंड कंडीशन बोलो, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ना। अब क्या करो, x यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा ना। इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, कि मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला x की वैल्यू, ये नहीं कि इसी को उठा के सेकंड में पुट कर दिया, वापस फिर वहीं पहुंच जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने क्या किया, हाँ यहाँ से मैंने 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ ये बच जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, और उसको मैंने किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट कर दिया। सेकंड में पुट नहीं करेंगे, सेकंड से तो निकाला ही है, तो सेकंड में पुट कर दिया। तो चलो मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर था प्लस y का स्क्वायर था, हमने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में, x की निकाली y के टर्म्स में, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या था वाई स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना था 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 462, और माइनस 462 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 432। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0, है ना, हो जाए। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे ना, ठीक है। अब अगर तुम्हें 216 बताओ तो ये 6 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 12y माइनस 6y माइनस 216। कौन सा मेथड लगाया मैंने, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, y कॉमन आ गया तो y प्लस 12, और यहाँ से माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा y प्लस 12। तो यहाँ से दो रूट कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो y बराबर 6 और एक y बराबर माइनस 12। अब y क्या है, स्क्वायर की साइड है, क्या स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो ये वाला रूट रिजेक्ट हो गया, ये वाला रूट एक्सेप्ट हो गया, y इज इक्वल टू 6।
हाँ, अब इसको किस में पुट, अब एक्स भी निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम फर्स्ट में पुट करो चाहे तुम सेकंड में पुट करो। तो मैं सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में क्यों नहीं कर रहा कि फर्स्ट में एक्स क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से दो रूट आएंगे, फिर से एक क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, और ये क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, वही एक रूट आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो वाई के लिए क्या पुट करेंगे, 6। तो यहाँ से हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 6 इन सेकंड। तुम किसी में भी पुट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी, 12। और यही हुआ, हम x को हमने क्या माना था, बड़ा माना था, और बड़ा ही आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 12 और y हो जाएगा 6। ठीक है, आगे समझ में। तो वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे 2 से 3 बार, फिर जो अननोन है उसे एज्यूम करेंगे, फिर उस अननोन के बीच में रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, जैसे ये लिख दिया। फिर दो इक्वेशन, हमेशा ऐसा बन रहा होगा ज़्यादातर टाइम कि दो इक्वेशन होंगे और दो वेरिएबल होंगे। फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे किसी एक इक्वेशन की मदद से, और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो किसी एक में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कुछ ही बन सकता है, वहां से रूट निकालेंगे, देखेंगे कौन सा सोल्यूशन है कौन सा सोल्यूशन नहीं है, जो होगा सोल्यूशन इसे एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसकी मदद से दूसरे वेरिएबल की सोल्यूशन निकाल लेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये ऐसे ऐसे करेंगे, एक्स बड़ा है। ये तो ऐसे एज्यूम कर लिया। अगर तुम y बड़ा मानते ना, तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आता, y की वैल्यू 12 आ जाती। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम y बड़ा मानते तो y की वैल्यू 12 आती और x की वैल्यू 6 आ जाती। ठीक है, तो क्लास यही जो है समाप्त करते हैं।